ये कैसा धर्म है? अरे वो काजल किस काम का जिसको लगाने से आंख ही फूट। सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, शाहे बंदगी साहेब। एक प्रश्न है, एक बहन ने अपने पति से पूछा कि किसी भी ग्रंथ में, परंपरा में यह बात लिखी या कही गई है कि अहंकार करना चाहिए? तब उस पति ने बहुत मार्मिक बात कही। बाइबिल, वेद, गीता या कबीर वाणी, कुरान, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अहंकार करना चाहिए, बल्कि यह लिखा है कि अहंकार करना पाप होता है। तब लड़की फिर पॉइंट पकड़ती है, फिर अपने धर्मों का अहंकार क्यों हो जाता है? अहंकार करना पाप होता है, फिर अपने अपने धर्म का अहंकार क्यों हो जाता है? तब उस पति ने कहा कि अरे ये गर्व है, अहंकार है, इतना तो होना ही चाहिए, घमंड है। कहाँ जब पाप होता है, अहंकार करना पाप है, तब घमंड कैसे करना चाहिए? कहा नहीं, अपने अपने धर्मों को होना ही चाहिए, और अपने धर्म का अहंकार नहीं होता है तो इसका मतलब बनाने वाले कुरान, बाइबिल, गीता को बनाने वाले गलत है। कहा नहीं नहीं, गलत नहीं है, पर गलती तो सबसे हो जाती है, भगवानों से गलती हो जाती है। आखिर अपने अपने धर्म का घमंड नहीं करेंगे तो मतलब क्या है जीवन का? माने अपने धर्म का घमंड करें और दूसरे की बेइज्जती करें, दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें। लड़की पॉइंट पकड़ती है कि अपने धर्म का तो घमंड करें, हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म सबसे ऊंचा, हमारा धर्म सबसे बड़ा, लेकिन दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, तो ये कहाँ की बात है? तब वो लड़का कहता है कि अच्छा तुम ही बताओ, ईसा मसीह, बाइबल में बात आती है कि वो चंद्रमा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, क्या ऐसा हो सकता है? 6 दिन में सृष्टि को रच दिया और 7वें दिन आराम किए, क्या ऐसा हो सकता है? तब लड़की पॉइंट पकड़ती है कि आखिर हिंदू परंपरा में भी तो बजरंगबली उड़ करके सूरज को लूट लिए थे, तो क्या ये सही हो सकता है? क्या अरे वो बजरंगबली नहीं तो भगवान थे, परमात्मा थे, और इसलिए सूरज को निगल गए थे। कहाँ है आखिर उनके दृष्टि में उनका यीशु मसीह भी तो भगवान है, सृष्टि आखिर रचने वाले हैं, उनके दृष्टि में तो वो भी है। ऐसा करते करते अंततः वो उठ करके वहाँ से चला गया, कोई जवाब उसको मिला नहीं। घमंड करना चाहिए, अपने अपने पक्ष को सब घमंड रखते हैं, ये घमंड ही तो धर्म को नष्ट करता है। धर्म ही, ये जो घमंड है, जो अहंकार है अपने अपने धर्मों का, यही हमारे धर्म को नष्ट करता है। जो असली धर्म है वो मानवता पैदा करता है, मनुष्यता से प्रेम पैदा करता है, मनुष्यता के लिए सेवा करने का भाव पैदा करता है, और विनम्रता, सरलता, शांति के लिए प्रेरणा देता है। वह धर्म किस काम का जिसमें घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, मैं बड़ा तय बड़ा का चक्कर आ जाए, और दूसरे के धर्म को हीन भावना से जोड़ दे, अपने धर्म को सबसे बड़ा जोड़ दे, ये कैसा धर्म है? अरे वो काजल किस काम का जिसको लगाने से आंख ही फूट जाए? काजल तो वह प्यारा होना चाहिए, वह सुखदाई होना चाहिए, या वह काम का होना चाहिए जो हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ा दे। काजल तो वो काम का है। तो हिंदू कहते हैं हमारा धर्म बड़ा, मुस्लिम कहते हैं हमारा धर्म बड़ा, यीशु कहते हैं, यीशु वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा, रामायणी कहते हैं हमारे राम भगवान बड़े, कृष्ण वाले कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान बड़े, कबीर वाले कहते हैं हमारे कबीर भगवान बड़े। अरे ये बड़े बड़े के चक्कर छोड़ करके
दुनिया में मानवता से बड़ा क्या हो सकता है? मनुष्य से बड़ा, मनुष्य को हटा दिया जाए तो कौन सा धर्म है दुनिया में? धर्म की रक्षा, धर्म को जीने वाला, धर्म को समझने वाला अगर दुनिया में कोई है तो मनुष्य है। और उसी के साथ छोटे बड़े का चक्कर, घमंड। तो यहाँ का भाव बस, वो लड़की का प्रश्न बस इतना ही था कि घमंड ही क्यों किया जाए? सबका अपने अपने आस्था में प्रेम है और मान्यता है, सब अच्छे हैं, सबको अच्छा समझा जाए और सबका सम्मान किया जाए। सद्गुरु रविदास साहब भी ये कहते थे कि सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए। किसका धर्म छोटा बड़ा है? हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन अपने कर्मों का सुधार नहीं करते हैं तो किस काम की पूजा? खास बात है अपने कर्मों का सुधार, अपने जीवन की निर्मलता, अपने मन की पवित्रता। अगर ये हो रहा है तो पूजा ना करें, कोई बात नहीं। यहाँ पूजा का खंडन नहीं है, पूजा करने वाले करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन मन वाणी कर्मों को अच्छा रखना सबसे बड़ी पूजा है। तो धर्म पर अहंकार करना, घर गृहस्थी में जो धन का अहंकार, परिवार का अहंकार, अपने बल का अहंकार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो तो अज्ञानी है, इसलिए धन का अहंकार करते हैं। कम जानकार हैं, कम समझ हैं, अविवेकी हैं, अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए अहंकार कर रहे हैं। धन को लेकर उलझ गए, परिवार को लेकर उलझ गए, बल को लेकर के उलझ गए, क्योंकि अज्ञानी है। और हम अपने को धार्मिक मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, अपने को विवेकी मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते हैं, फिर भी घमंड करते हैं। तो ये घमंड, ये अहंकार हमें ही तोड़ेगा और हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, हमारे ही भाई बंधुओं से हमें दूर कर देगा, और भाई बंधुओं से तो दूर कर ही देगा, हमारे शांति सदाचार से दूर कर देगा। जो धार्मिक होकर के घमंडी होता है वो कभी दयालु नहीं हो सकता है, उसको दया नहीं आ सकती। दूसरे पंथ में का व्यक्ति है तो चाहे जितना अच्छा हो उसको नीचा ही समझेगा, तो दयालु कहाँ हुआ? दयालु तो वह है जो कोई भी हमारे सामने आ जाए, वो ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हमारे लिए वो मनुष्य है। इसी धरती में रहता है, उसी सूरज की गर्मी का उपयोग करता है, वही पानी पीता है जो हम उपयोग करते हैं, जो हम पीते हैं। फिर वो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? मनुष्य है। मनुष्यता की दृष्टि से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, मनुष्यता का अहम होना चाहिए, जिसे हम स्वाभिमान कह सकते हैं। स्वाभिमान अभिमान में अंतर होता है। भौतिक जो अभिमान होता है वो अभिमान होता है, और अपने आप का जो गर्व होता है वो स्वाभिमान होता है। लेकिन वो जो अपने आप का अहम करता है, घमंड करता है, अपने आत्मा, अपने स्वरूप की अमरता का जो घमंड करता है, वो कहता नहीं है, वो तो और विनम्र होता है, सबसे झुक करके रहता है, सबसे प्यार करता है, स्नेह करता है, क्योंकि वो असली चीज़ का गर्व करता है, उसमें घमंड है ही नहीं। घमंड जब अपने से हट करके भौतिक चीज़ों, शब्दों, मान्यताओं का घमंड करते हैं तो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। वो हमें द्वेषी बना देता है, घृणा करने वाला बना देता है, और ऐसा कुछ भाव पैदा कर देता है कि अपने अलावा सब बुरे लगते हैं, अपने अलावा दुनिया में सब नीच लगते हैं और गलत लगते हैं। ऐसा लगता है सब गलत दिशा में जा रहे हैं और हम ही सबसे आगे हैं, और हमारा ही धर्म, हमारा ही जीवन सबसे ऊंचा है। तो वो लड़की का प्रश्न बहुत ही अच्छा रहा कि भाई कहीं का भी घमंड होगा वो हमें बुरा ही बनाएगा, इसलिए घमंड ना करके सद्गुरु कबीर ने भी कहा, आपा तजय हरि भजे,
आपा को त्याग करके हरि का भजन करो, जिसके लिए जीवन मिला है। सब जीवन से निर्भय रहे, साधुमता है सार। सब जीवन से निर्भयत्व का भाव रखें, क्योंकि बैर अगर हमारे मन में है तो फिर मनुष्यता कहाँ है, और मनुष्यता नहीं है तो हम सुखी कब होंगे? सुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो सारे अहंकार को छोड़ करके, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीबी अमीरी, सब से हट करके अपने मन, अपने जीवन, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी में अपना कल्याण है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।